महाभारत सिर्फ एक कहानी या फिर द्वापर युगा में होने वाली एक हिस्ट्री ही नहीं है। ये है एक लड़ाई, एक युद्ध धर्म और अधर्म के बीच। अ कॉन्फ्लिक्ट एंड अ स्ट्रगल बिटवीन व्हाट इज राइट दैट इज धर्म एंड द इमोरल विकेडनेस दैट इज अधर्म। क्या ये कुरुक्षेत्र की लड़ाई आज के टाइम पे रेलेवेंट है? जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि ये लड़ाई डिपिक्ट करती है योर पर्सनल वॉर, योर पर्सनल फाइट विद योर इनर कॉन्शियसनेस, जहाँ पर 5 पांडव रिप्रेजेंट करते हैं आर 5 सेंसेस, दैट इज स्मेल, टच, साइट, साउंड एंड टेस्ट। एंड कौरवास रिप्रेजेंट करते हैं वो सारी बुरी आदतें, ऑल द बैड क्वालिटीज एंड वाइसेस दैट एक्चुअली डिस्ट्रैक्ट अस इन लाइफ, जैसे कि एंगर, लस्ट, all kinds of distractions, manipulation, addiction, porn, etc. that distract us from our goal. और श्री कृष्ण हमारे अंदर की वो इनर वॉइस है जो एक्चुअली में हमें हर मोड़ पर गाइड करती है, ताकि हमारे वो 100 वाइसेस हमारे 5 सेंसेस पे हावी ना हो जाए, ताकि हम हर बार अपनी बुरी आदतों से जीतकर अपनी लाइफ को एक मीनिंगफुल वे में जिए। Hi everyone, welcome back to my channel. Welcome to the episode 2 of this new series of Conquering Your Life and Not Just Living It. Today actually we are going to learn the qualities of 1% people of the world who are extremely skilled and successful in their fields, the Bhagavad Gita way. So if you're not subscribed to my channel, please hit the subscribe and like button and let's get straight into this video. महाभारत एक ऐसा युद्ध था जिसमें क्षत्रियास की 3 जनरेशन डिस्ट्रॉय हो गई थी। उस टाइम पर पांडवास ने 13 साल का वनवास भी खत्म कर दिया था, और वो जब वापस लौटे थे तो उनको इंद्रप्रस्थ की सत्ता पाने की भी कोई लालच नहीं थी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी रोजी रोटी चल जाए उसके लिए 5 गांव मांगे थे, पर दुर्योधन ने अपने क्रोध, अपने अहंकार में आके उनको बोल दिया था कि मैं तुम्हें सुई के तिनके जितना भी जमीन नहीं दूंगा, और उन्हीं के क्रोध की वजह से ये पूरा युद्ध छिड़ गया। श्री कृष्ण भगवत गीता में हमें यही सिखाते हैं, कोई भी डिसीजन अगर आप अहंकार में, क्रोध में, दैट इज ईगो एंड एंगर में लेते हैं, तो यू आर गोइंग टू फेल इन दैट थिंग। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट डिसीजन इज गोइंग टू बी फेलियर। भगवत गीता में श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, any decision that is taken in extreme anger and ego will always and always lead into failure. उसका consequence हमेशा 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 destruction ही होगा, क्योंकि आपकी नीयत उसमें बिल्कुल भी साफ नहीं है। भगवत गीता के चैप्टर 6 में अर्जुन को श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि कोई भी डिसीजन लेते वक्त अपने मन को हमेशा शांत और संयम में रखो। और उसमें अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मन को कैसे कंट्रोल कर पाए। मन तो बहुत चंचल है, इट्स वेरी रेस्टलेस, इट फिकल्स लाइक दिस। मन को कंट्रोल करने का तो ये मतलब है जैसे कि आप हवा को पकड़ने जा रहे हो, दैट्स इम्पॉसिबल। और उसका सोल्यूशन देते हुए श्री कृष्ण उनको बोलते हैं कि आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? 2 चीजों से। पहली चीज अभ्यास और दूसरी चीज वैराग्य। अभ्यास का मतलब होता है प्रैक्टिस और वैराग्य का मतलब होता है डिटैचमेंट। हमेशा ये चीज याद रखना, सक्सेसफुल बनने के लिए आपका टैलेंट मैटर नहीं करता, आपकी डेस्टिनी मैटर नहीं करती, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका डिसिप्लिन मैटर करता है। क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन हो तब आप उस चीज को बार बार हर दिन प्रैक्टिस करोगे जब तक आप उसमें बियॉन्ड परफेक्शन नहीं ला दो, और जब वो चीज़ आप में आ जाएगी तब आप 100% सक्सेसफुल होंगे। और डिटैचमेंट किस चीज़ से? डिटैचमेंट फ्रॉम योर सेंसरी प्लेजर्स। आपको क्या लगता है जो इतने ज़्यादा बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं या मूवी स्टार्स होते हैं वो इतने सक्सेसफुल क्यों हैं? क्योंकि उनके दिमाग को वो कंट्रोल कर सकते हैं। उनका भी मन होता है कि वो पार्टीज़ में जाएं, कि वो बहुत अच्छा अच्छा जंक फूड खाएं या फिर लेट नाइट तक पार्टी करें, but they don't do it. They choose discipline even after being so skilled at what they are doing, because they know how to control their own senses. They have detached from the external pleasures of their life.
क्या आप जानते हैं जब रोनाल्डो से पूछा गया था कि क्या ऐसी चीज़ है जो उनको इतना ज़्यादा सक्सेसफुल बनाती है, उनको एक्चुअली में बाकियों से हटके प्लेयर बनाती है, तब उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि माई स्ट्रेंथ, माई सुपर पावर, माई स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इज माई माइंड. My main strength, it's my mind. And further he said that I have dedicated myself so much to the process of learning and practicing that now records are a part of me. I don't follow the records. Records follow me. जो फर्स्ट लेसन हमें भगवत गीता से मिलता है वो ये है कि in order to be successful or extremely skilled at something, you should know how to control your mind. And how do we control our mind? By detaching and by continuous practice. Hard work is the only and only antidote to success. जो इंसान कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा, वही इंसान सक्सेसफुल होगा. तब कोई डेस्टिनी बीच में नहीं आ सकती. भगवत गीता में श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि एवरी इंडिविजुअल दैट इज क्रिएटेड इज यूनिक. हिज सुप्रीम गोल दैट इज हिज धर्म इज यूनिक. And his ways to achieve that supreme goal is also unique. Then where is the need to compare? The person who compares, the person who has a doubtful mind and who is faithless and ignorant, that person is always going to be unhappy, dissatisfied and also is destined to be destroyed. हम सबको भगवान ने बहुत ज़्यादा यूनिक और स्पेशल बनाया है. We have our own talents, we have our own responsibilities, we have our own life. Then why are we comparing our races to someone else? ये तो यही बात हो गई कि आप किसी रेस में भागने जा रहे हो और खुद पे फोकस नहीं करके आपके पास में कोई कितना तेज भाग रहा है या उसने कितनी प्रैक्टिस करी है, आपका फोकस उस पे है. तो क्या आप रेस जीत पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं. आप बाकियों से भी पीछे रह जाएंगे. इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, you have to run your own race of life instead of comparing yourself to the people who are running along with you. Because if you do that, you are not going to focus on yourself and you will fail. When you see the world champions who are literally the best in what they are doing, still they keep on exerting themselves each and every single day. Why do they do that? Are they comparing themselves to someone else? पर वो तो खुद ही बेस्ट है, वो किससे कंपेयर करते हैं? They are competing with their previous best. They want to break their own record. वो रोज के रोज फिर भी मेहनत करते हैं because they know they want to realize their own potential. They want to break their own personal best and they know how they can do that. They can do that by bettering themselves, by practicing each and every single day. और वो ऐसा तभी कर पाते हैं when they don't doubt themselves, when they don't compare themselves and they only and only focus on themselves. आप में से कई लोगों ने भगवत गीता का ये कोट तो जरूर सुना होगा जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म कर परंतु फल की चिंता मत कर. बट आज के ज़माने में कई लोग ये चीज़ बोलते हैं कि यार इट इज़ सो इनक्रेडिबली हार्ड टू एक्चुअली नॉट ऑब्सेस ओवर द रिजल्ट एंड जस्ट कीप वर्किंग. ये क्या बात हुई कि तुम काम तो कर रहे हो बट यू डोंट नो वेयर टू रीच? नो, इट डजंट मीन दैट. It means that you have to work consistently, but you have to be detached to the results. एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा कोट है कि if you have one eye on the goal, then you will have only one eye left for your way. And that is extremely inefficient. मान लो अगर आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है, मान लो कि अगर आपको IIT क्रैक करनी है या फिर यू नीड अ प्रमोशन इन योर जॉब या फिर आप अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर रहे हो, तो अगर आप सिर्फ गोल के बारे में सोचते रहोगे कि यार एक बार मेरा IIT में हो जाए, मैं उस कॉलेज में जाऊंगा, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी. If you actually just think about the goal or what you are going to do after achieving it, क्या आपका फोकस उस प्रोसेस पे है? नहीं. तो श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, वंस यू सेट द गोल यू हैव सेट द डायरेक्शन.
after that you have to focus on the process. You have to focus on taking the next step, because until and unless you take the next step, you focus on the next step, you focus on the process, you won't be able to be efficient enough in the process to reach the goal. और अगर आप process पे focus करते हो तो उससे 3 चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं. First, you will be more focused along the way. You will be more focused कि आपको अब इस टाइम पे क्या करना है, तो you will be more efficient. Second चीज़, if you are more focused on the present, तो आपके दिमाग का वो जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा. एंड ऑब्वियसली जब दिमाग में स्ट्रेस नहीं रहेगा तो आप एफिशिएंटली काम कर पाओगे, राइट? और थर्ड थिंग, जब आपके दिमाग से ये सारा प्रेशर हट जाएगा, आप ज़्यादा फोकस्ड होगे, तो डोंट यू थिंक यू विल बी एबल टू थिंक बेटर, यू विल बी एबल टू बी मोर फोकस्ड एंड थिंक बिग. तो हो सकता है कि आप उस टाइम पे ज़्यादा एफिशिएंटली पढ़ाई करो, या कुछ ज़्यादा बेटर आइडिया सोच लो, या अपने लिए कुछ बहुत अच्छा कर लो. So it's better to focus on the process rather than being extremely attached to the final goal. और ऐसा भी 100% होगा कि throughout the process you can be demotivated. हम कुछ स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, बट एक्चुअली में थ्रूआउट द प्रोसेस वो मोटिवेशन गायब होता जाता है. तो उसके लिए भी भगवद गीता में एक सोल्यूशन है. When Arjuna actually saw that he had to fight with his own family in the battlefield, he was getting demotivated, he was getting sad. और उस टाइम पर श्री कृष्ण ने उनको याद दिलाया था कि what is your purpose. He reminded him of his why. You have to actually remind yourself why are you doing it. Shri Krishna actually reminded Arjun of his responsibilities as a warrior. युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है पार्थ, शस्त्र उठाओ. He reminded him of his धर्म, कि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है. और वैसे ही अगर आपको अपने प्रोसेस में डीमोटिवेट नहीं होना है तो ऑलवेज एंड ऑलवेज कीप दैट वाई वेरी क्लियर इन योर माइंड, बिकॉज इफ़ यू डोंट हैव योर वाई क्लियर इन योर माइंड, 110% you will be demotivated, and then when you will be demotivated आप वो काम को छोड़ दोगे. And if your why is very strong and very clear, then आपको motivation की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप अंदर से disciplined हो जाओगे. और जैसे ही आप में वो discipline आएगा, वो consistency अपने आप आ जाएगी. So always in the process, whenever you want to achieve something, have your why very clear in your mind कि आपको ये चीज़ क्यों करनी है. एंड दैट वाई शुड बी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग. इट शुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन. द होल पॉइंट ऑफ महाभारत इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हमारे अंदर की वाइसेस, हमारे अंदर की बुरी क्वालिटीज़ या बाहर के डिस्ट्रैक्शंस कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वी कैन ऑलवेज एंड ऑलवेज कॉन्कर इट एंड नॉट लेट आवर सेंसिटिव प्लेजर कंट्रोल अस if we practice continuously and get detached from the outside world. एक बार हम अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लें, then we will realize that the most powerful weapon in this world is our mind. और जाने से पहले फिर से मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगी, please don't give up on your dreams. No matter how crazy your dreams are, they are yours. You have seen them and you have the potential to achieve them. हमेशा ये चीज़ याद रखना दोस्तों, जिंदगी आपको एक ही मिली है. So don't just waste it living a mediocre life. Always and always remember to conquer your life and not just live it. तो इसी के साथ मैं एपिसोड खत्म करती हूँ. Hope you liked it. Please subscribe to my channel and hit the like button. I'll see you in the next one. Bye.